अनुवाद। नमस्ते दोस्तों, वर्ल्ड क्विक सपोर्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक बेहद संवेदनशील और गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे। अगर परमाणु युद्ध हो जाए तो क्या करें, कैसे सुरक्षित रहें, कहां छिपें और कौन-कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जरूर करें। परमाणु खतरा, एक कठोर सच्चाई और सुरक्षा के उपाय। आज की दुनिया में परमाणु हथियारों का खतरा एक डरावनी हकीकत बन चुका है। यह खतरा किसी एक देश तक सीमित नहीं है, यह पूरी दुनिया के लिए एक गंभीर चुनौती है। परमाणु युद्ध के परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं, जिससे भारी तबाही और मानवीय पीड़ा हो सकती है। इसलिए यह जानना जरूरी है कि यह खतरा क्या है और इससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है। यह वीडियो खासतौर पर पाकिस्तान की ओर से भारत पर परमाणु हमले की स्थिति में सुरक्षा उपायों पर केंद्रित है, लेकिन इसमें बताए गए उपाय किसी भी परमाणु हमले पर लागू होते हैं। याद रखें, युद्ध रोकने का सबसे अच्छा तरीका शांति और कूटनीति है। परमाणु विस्फोट के समय क्या होता है? एक परमाणु विस्फोट में अत्यधिक गर्मी और प्रकाश निकलता है। उसके बाद एक शक्तिशाली धमाका होता है। इसके बाद रेडियोधर्मी कण वातावरण में फैल जाते हैं, जो दीर्घकालिक और गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकते हैं। सरकार की भूमिका, परमाणु हमलों के खतरों के बारे में नागरिकों को शिक्षित करना और उनकी सुरक्षा की तैयारी करना सरकार की जिम्मेदारी है। जन जागरूकता अभियान चलाना, आपातकालीन प्रतिक्रिया योजनाएं बनाना, आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था करना। सरकार को प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के मध्य आश्रय स्थल और चिकित्सा सुविधाएं भी स्थापित करनी चाहिए। सिविल डिफेंस बलों को प्रशिक्षण और उपकरण देना भी उतना ही जरूरी है। घर पर हम क्या कर सकते हैं? सरकारी प्रयासों के अलावा नागरिकों को भी अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए कदम उठाने चाहिए। अपने घर में एक सुरक्षित स्थान की पहचान करें, जो खिड़कियों और दरवाजों से दूर हो। पानी, भोजन और अन्य जरूरी सामान इकट्ठा करें। एक इमरजेंसी किट रखें, जिसमें रेडियो, टॉर्च, एक्स्ट्रा बैटरी और फर्स्ट एड सामग्री हो। चेतावनी संकेतों को पहचानना, परमाणु खतरे के समय चेतावनी संकेतों को पहचानना और तुरंत प्रतिक्रिया देना बहुत जरूरी है। टीवी, रेडियो या इंटरनेट के माध्यम से आधिकारिक निर्देशों का पालन करें। स्थानीय प्रशासन की चेतावनियों पर विशेष ध्यान दें। हमले के समय जीवन रक्षक कदम, अगर आप बाहर हैं और परमाणु धमाके के गवाह बनते हैं, तुरंत जमीन पर लेट जाएं और सिर को ढक लें। गर्मी और प्रकाश से बचने के लिए किसी ठोस वस्तु के पीछे छिपें। विस्फोट के बाद जितनी जल्दी हो सके किसी इमारत या आश्रय में पहुंचें। रेडियोधर्मी गिरावट से सावधान रहें और उससे बचने के उपाय अपनाएं। आश्रय की तलाश, सबसे अच्छा विकल्प होता है एक विशेष रूप से बनाए गए फॉल आउट शेल्टर में जाना। अगर यह संभव नहीं हो, किसी मजबूत इमारत के बेसमेंट या केंद्रीय भाग में जाएं। खिड़कियों और दरवाजों से दूर रहें। अगर बाहर जाना जरूरी हो तो मुंह और नाक को कपड़े से ढक लें। हमले के बाद की चुनौतियां, परमाणु हमले के बाद के दिनों और हफ्तों में जीवन बेहद कठिन हो सकता है। खाद्य, पानी और दवाओं की कमी हो सकती है। रेडिएशन का खतरा बना रहेगा, इसलिए आश्रय में रहना और आधिकारिक निर्देशों का पालन करना जरूरी है। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य की निगरानी करें और जरूरत पड़ने पर चिकित्सा सहायता लें। दीर्घकालिक प्रभाव, भविष्य की एक झलक। परमाणु हमले के दीर्घकालिक प्रभाव विनाशकारी होते हैं। रेडिएशन से कैंसर, जन्म दोष और अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। पर्यावरण को भारी नुकसान होगा, जिससे खाद्य और जल संकट उत्पन्न हो सकता है। इसलिए परमाणु हथियारों के खतरे को गंभीरता से लेना और शांति तथा निरस्त्रीकरण की नीतियों का समर्थन करना जरूरी है। शांति और निरस्त्रीकरण आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता। परमाणु युद्ध से बचने का सबसे अच्छा तरीका है उसे होने ही न देना। इसका मतलब है परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना और मौजूदा हथियारों को कम करना। हमें ऐसे नेताओं को चुनना चाहिए जो शांति और कूटनीति को प्राथमिकता दें, और उन संगठनों का समर्थन करना चाहिए जो परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए काम कर रहे हैं। याद रखें, हमारे आज के फैसले ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कम से कम इस प्यारी सी बच्ची के लिए जो हाथ जोड़कर आपसे निवेदन कर रही है। धन्यवाद।